दोस्तों, नरेंद्र मोदी भले ही छाती ठोककर 400 पार सीटों की बात करते हो, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। एक इंटरनल सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ाकर रख दी है। खबर निकल करके आ रही है कि बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे करवाया है, जिसके मुताबिक यूपी, बिहार और राजस्थान में बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है। सर्वे में कहा जा रहा है कि यूपी में इस बार 30 सीटें ऐसी हैं जो रेड जोन में है। राजस्थान में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में हार रही है। दोस्तों, जी हां, बिहार में भी बीजेपी 15 सीटें हारने वाली है और अगर चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन कर लिया तो बीजेपी की हालत बिहार में और भी ज्यादा बुरी होने वाली है। दोस्तों, मोटे तौर पर 52 सीटें सिर्फ 3 राज्यों में ही बीजेपी के हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश की जिन 19 सीटों पर बीजेपी की हालत पतली है, जो रेड जोन में है, उनमें दिनेश लाल यादव की सीट है आजमगढ़ वाली, संघमित्रा मौर्य की बदायूं वाली, कौशल किशोर की मोहनलाल की सीट, जयप्रकाश रावत की हरदोई वाली सीट, राजवीर सिंह राजू की एटा वाली सीट, देवेंद्र सिंह भोले की अकबरपुर वाली सीट, आरके सिंह पटेल की बांदा वाली, केसरी देवी पटेल की फूलपुर की सीट, विजय दुबे की कुशीनगर वाली सीट, उपेंद्र रावत की बाराबंकी की सीट, मुकेश राजपूत की फर्रुखाबाद की सीट, संगम लाल गुप्ता की प्रतापगढ़ की सीट, प्रवीण निषाद की संत कबीर नगर वाली सीट, राजेश वर्मा की सीतापुर वाली सीट, रेखा वर्मा की दौरा वाली सीट, रमेश बिंद की भदोई वाली सीट, राजवीर दिलेर की हाथरस वाली सीट और अशोक रावत की मिश्रक वाली सीट खतरे में है। राम मंदिर उत्तर प्रदेश में है, फिर भी राम मंदिर की लहर यूपी में कहीं नहीं है। यूपी से अगर आप बाहर देखिए तो राजस्थान में बीजेपी 7 सीटें हारती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान वो राज्य है जहां 2019 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। अगर राजस्थान की 25 सीटों में 7 सीटों पर बीजेपी की हार होती है तो मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल होने वाले है। राजस्थान में बीजेपी की हालत इतनी खस्ता है कि 5 दिन में 3 बार बीजेपी को कोर कमेटी की बैठक बुलानी पड़ी है। बार बार ये मंथन किया जा रहा है कि आखिर इन 7 सीटों पर होने वाली हार को कैसे रोका जाए। राजस्थान में जो 7 सीटें बीजेपी हार रही है वो सीटें हैं करौली धौलपुर लोकसभा सीट, दौसा लोकसभा सीट, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, अलवर और नागौर लोकसभा सीट। मोदी जी 400 का ढोल पीट रहे हैं, लेकिन इसी ढोल के अंदर पोल है। अब ये बात तो हो गई देखिए उत्तर प्रदेश और राजस्थान की, लेकिन दोस्तों राजस्थान से भी बड़ा डर बीजेपी को बिहार में सता रहा है। जी हां दोस्तों, बिहार में बीजेपी को लगता था कि नीतीश कुमार के साथ आने से 17 में से 18% वोट तो बढ़ जाएगा और कम से कम 35 से 36 सीटें जीतने की हालत में बीजेपी पहुंच जाएगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। सर्वे कहता है कि नीतीश के आने के बाद से बीजेपी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर भी बिहार में 25 सीटों के ऊपर जा नहीं रहे हैं। अब दोस्तों 2019 में बिहार में 39 सीटें एनडीए के खाते में आई थी और अगर बिहार में 14 में से 15 सीटों का नुकसान होता है तो मोदी जी के 400 वाला जो उनका आंकड़ा है वो कैसे छुएंगे, ये खुद शायद मोदी जी भी नहीं समझ पा रहे हैं। एक तरफ तो बिहार में इस सर्वे ने टेंशन बढ़ा रखी है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार जमीन पर है, यात्राएं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की यात्रा में लोगों की जबरदस्त भीड़ आ रही है। अब ऐसे में बीजेपी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर वो बिहार में तेजस्वी यादव का मुकाबला करेंगे कैसे। देखिए, बीजेपी को लगता था कि राम मंदिर की बड़ी प्रचंड लहर है, उत्तर प्रदेश में राजभर और जयंत चौधरी को अपने पाले में ले ही लिया है, बिहार में नीतीश कुमार है, तो यूपी और बिहार में तो भैया क्लीन स्वीप कर लेंगे। लेकिन इन तमाम कोशिशों को झटका लगना तय है दोस्तों, और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी टेंशन में है। नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं और डर होना लाजमी भी है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जिनको लगता था कि राम के सहारे नैया पार हो जानी है, वो बीजेपी जिसे लगता था कि काशी मथुरा से झोली भर भर कर वोट आएंगे, वो बीजेपी जिसे लगता था कि इंडिया के दलों में कभी एकजुटता होगी ही नहीं, बीजेपी के वो सारे अंदाजे धरे के धरे रह गए हैं और बीजेपी की कोशिशें बिल्कुल फेल होती हुई दिख रही हैं। बीजेपी को अगर उत्तर प्रदेश में 30, बिहार में 15 और राजस्थान में 7 सीटों का नुकसान हुआ तो 400 तो छोड़ दीजिए, 272 का आंकड़ा भी हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अगर बीजेपी की सीटें 4 से 5 भी कम हुई
तब तो बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी कर पाना भी असंभव हो जाएगा। दोस्तों, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये वो राज्य हैं जो बीजेपी के लिए बड़ी ताकत है। अगर इन्हीं राज्यों में बीजेपी को डेंट लगता है तो बीजेपी बहुत मुश्किलों में पड़ जाएगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार जैसे तमाम दक्षिण के 6 राज्यों में बीजेपी शून्य है। देश के 15 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की सीटें 50% से भी नीचे हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत में 200 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो 15 सालों से बीजेपी कभी जीती ही नहीं है। ऐसे में 400 सीटों का ऐलान भी जुमलेबाजी ही है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।